Hello students, welcome to Incredible Mathematics. This is lecture number 9 on multiple angles. Actually this is lecture number 9 on trigonometry, but second on multiple angles. Okay, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, tan 18 डिग्री, कोस 36 डिग्री, tan 7.5 डिग्री, tan 22 एंड हाफ डिग्री, ये वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे सबसे पहले तो। फिर इनके कुछ बड़ी ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस हैं वो करेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसके अलावा मल्टीपल एंगल्स में और भी कई बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको भी हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द साइन 18 डिग्री। तो ये जो वैल्यूज इनकी आएंगी वो मैंने शुरू में लिख दिया ताकि आप सब लोगों के पास नोट्स में एक जगह अच्छे से लिखी जाएं और आप इनको याद कर सको। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू बच्चों √5 - 1/4 होती है। कोस 18 डिग्री √10 + 2√5/4। जब डिवाइड कर देंगे साइन 18 को कोस 18 से तो ये आ जाएगा tan 18। कोस 36 डिग्री की जो वैल्यू है वो √5 + 1/4 होता है। तो चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले साइन 18 डिग्री की बात करते हैं। साइन 18 डिग्री, ओके, सो लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखो कि थीटा का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, यानी कि 18 डिग्री का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो एक ऐसा स्टैंडर्ड एंगल बन जाए जिसकी वैल्यू आप जानते हो, वो है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 थीटा को आप 2 थीटा + 3 थीटा लिख सकते हो। 2 थीटा + 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री - 3 थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड का साइन ले लो। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री - 3 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, और साइन 90 डिग्री - 3 थीटा हो गया कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फोर कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। कोस थीटा जो है दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो बचेगा केवल 2 साइन थीटा, और राइट साइड में हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा -3। कोस थीटा को हम कैंसिल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि थीटा जो है वो 18 डिग्री है। तो कोस थीटा जो कि कोस 18 डिग्री हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा इसलिए 0 नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, इसे कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -3, मतलब कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखा। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा को उठा के लेफ्ट में ले जाओ, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा + 2 साइन थीटा, और राइट साइड में 4 - 3 प्लस का 1 बच गया था, इधर ले जाओ -1 इक्वल टू 0। तो ये साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई तो फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा सीधाचार्य फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू -2 ± √b² -4ac/2a। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना बच्चों, यहाँ पर ax² + bx + c इक्वल टू 0 के रूट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, -b ± √b² -4ac/2a। ये फॉर्मूला लगाया, बस यहाँ पर x की जगह साइन थीटा यूज है।
तो ये क्वाड्रेटिक साइन थीटा में है जो हमें गिवन है। तो साइन, अच्छा थीटा की वैल्यू क्या थी 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये देखो 20 हो गया, तो √20 मतलब 2√5 अपॉन 2 × 4, 2 भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो आएगी बच्चों -1 प्लस √5/4, और एक वैल्यू आ रही है -1 माइनस √5/4। ये साइन 18 डिग्री है, लेकिन 18 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो दिस सेकेंड वैल्यू जो कि निगेटिव है विल बी रिजेक्टेड। सो फाइनली साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो √5 - 1/4 आ गई। उम्मीद है सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोस 18 डिग्री की। तो कोस 18 डिग्री के लिए आपको सबको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री भी 1 होगा, किसी भी एंगल के लिए होता हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 18 डिग्री मतलब ये जाएगा कोस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि कोस 18 डिग्री भी एक पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी, तो बस वैल्यू रख दो। तो आपने कोस साइन 18 डिग्री की फाइंड करी है वैल्यू, तो कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 यानी कि हो गया √5 - 1/4 का स्क्वायर, करो सिंप्लीफाई, तो 16 तो एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16 माइनस ये जो √5 - 1 का होल स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा 5 + 1 - 2√5। तो कुल मिला के जो डिनोमिनेटर का √16 है वो तो /4 हो गया और न्यूमरेटर में क्या बच रहा है 10 + 2√5/4। ये कोस 18 की वैल्यू हो गई, ये भी आगे होगी समझ में। अब बात करते हैं कोस 36 डिग्री की। देखो कोस 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मल्टीपल एंगल में पिछले लेक्चर में। थीटा की जगह 18 डिग्री रख दो, तो कोस 36 डिग्री विल बी इक्वल टू, मतलब आप इसे कोस 2 × 18 डिग्री ऐसा लिख सकते हो, तो ये कोस 2 थीटा ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। सो 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री कितना होता है √5 - 1/4 का स्क्वायर, तो 1 - 2 और इसे सिंप्लीफाई करो, 5 + 1 - 2√5/16 ऐसा हो गया, ये होल स्क्वायर करने पे इस 2 से 16 8 टाइम्स कैंसिल हो गया और 8 जो है वो एलसीएम आ गया, तो 8 एलसीएम आ गया, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ भी चला जाएगा माइनस, ये कितना बच रहा है ऊपर 6 - 2√5, तो कोस 18 8 - 6 2 बचा, 2 + 2√5/8, 2 कॉमन लेके मतलब ये 1 + √5 और 2 कॉमन ले लिया /8, तो 2 से ये 8 जो 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो कोस 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/4, ये कोस 36 डिग्री की वैल्यू हो गई, कोस 36। ओके क्लियर है। अब हम बात करते हैं tan 7.5 या tan 22.5। तो लेट थीटा
लेट थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो 2 थीटा मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो कितना होगा 15/2 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। 10 ले लो दोनों साइड का, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan 15 डिग्री को आप 45 माइनस 30 लिख सकते हो। अब मैं एक्चुअली थीटा 7.5 है, तो मेरा टारगेट जो है वो tan थीटा फाइंड करने का है। थोड़े समय के लिए tan थीटा का नाम t रख लिया, तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन √3। मतलब इधर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, तो डायरेक्ट नहीं लगा, चलो है ना। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b, यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू √3 प्लस 1t इज इक्वल टू √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1 टी स्क्वायर। तो √3 माइनस 1 टी स्क्वायर को उधर ले जाओ लेफ्ट में उठा के, तो √3 माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 प्लस 1t और माइनस ऑफ √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन गई, बस सीधा फॉर्मूला लगा दो। तो t इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस 2 √3 प्लस 1 प्लस माइनस, तो बच्चों ये टी में क्वाड्रेटिक बन गई। बस इसमें सीधा फॉर्मूला लगा कि टी की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उससे टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टी की वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया आपके पास tan थीटा यानी कि tan 7.5 की वैल्यू आ गई। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है, देखो tan थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा भी होता है। थीटा की जगह 15 डिग्री रख दो, थीटा की जगह 15/2 रख दो, तो tan 15/2 यानी कि tan 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस कोस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, और ये वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। 1 माइनस ये क्या थी वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू आई थी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो 2√2 एलसीएम आ गया, तो 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस √3 माइनस 1। √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और रैशनलाइज कर दो। जैसे आप √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करोगे तो आपको जो लाना था वो आ गया। तो tan 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई, √3 करेंगे पहले, तो 2√6 फिर हो जाएगा -3 फिर माइनस √3 फिर 1 की करो, ये 2√2 था, हाँ सही है, 1 की करेंगे तो प्लस 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में। तो 2√6 अकेला ही है माइनस
3, ये भी अकेला है, नहीं अकेला नहीं है, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये √3 ये 2√3 हो गया, 2√3 माइनस √3 -2 -4 -3 और -1 -4 हो गया बिल्कुल, अपॉन 2। ये √3 भी 2√3 हो गया, तो 2 कॉमन ले कैंसिल हो गया, तो √6, कुछ तो गलत लिख दिया है, एक 2√2 है, √6 माइनस √3 माइनस √2 -2। तो देखो यही लाना था क्या, √3 माइनस √6, 2√2 प्लस का है क्या, 2√2 प्लस का है, हाँ ये प्लस का है, तो प्लस √2, हाँ बस यही हमें लाना था। मतलब इसमें एक्चुअली √3 कॉमन आ सकता है पहले दो टर्म में, तो यहाँ √2 -1 बचेगा, और यहाँ पर प्लस √2 कॉमन लेंगे तो 1 - √2 बचेगा, तो माइनस का √2 कॉमन ले लो, तो ये भी √2 -1 हो जाएगा, तो फिर √2 -1 कॉमन आ गया, और √3 -√2, ये इसका आंसर। इसी तरीके से जब आप 10, 22 एंड हाफ फाइंड करोगे तो भी आप यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, ये थीटा की जगह 22 एंड हाफ रख दो, तो सीधा सीधा cos 45 1 माइनस cos 45 अपॉन sin 45 बन जाएगा, तो उससे ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे जो वैल्यूज हैं होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम इसमें सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। ओके बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल जो है, प्रूव दैट cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 5 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 7 π/8 इक्वल टू 3/2 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम इनको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करें, लेकिन पावर 4 है तो वो बहुत टाइम ले सकता है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा टेक्निकली आप इसको सोचो तो देखो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम पाई हो रहा है, और ये जो बीच में दो एंगल है इनका सम भी पाई हो रहा है, तो कुछ हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं क्या, देखते हैं कुछ उठा पाएंगे कि नहीं। तो हमने जो है जिनका सम पाई हो रहा था उनको एक साथ लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, और cos टू द पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 7 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 5 π/8, ये एक जगह लिख लिया। ओके, फिर इसे जो है ऐसा लिख लिया, cos की पावर 4 π/8 प्लस cos, इसे 7 π/8 को मैं पाई माइनस π/8 लिख सकता हूं, और ये 4 तो है ही, प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस इसे भी cos पाई माइनस 3 π/8 लिख लिया 5 π/8 को, और ये पावर 4 तो है। देखो cos पाई माइनस थीटा ऐसे तो माइनस cos थीटा होता है, तो ये cos पाई माइनस π/8 जो है माइनस cos π/8 बना, लेकिन पावर 4 होने की वजह से ये cos की पावर 4 π/8 ही बनेगा, यानी कि cos की पावर 4 π/8 ये, और ये भी cos टू द पावर 4 π/8 बन गया। इसी प्रकार से ये cos की पावर 4 3 π/8, और ये भी cos टू द पावर 4 3 π/8, तो दो बार आ गए सब, तो 2 cos की पावर 4 π/8
प्लस कोस टू द पावर 4 3π/8 ऐसा बन गया। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2, देखो कोस की पावर 4π/8 को कोस स्क्वायर π/8 का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है, और इसे कोस स्क्वायर 3π/8 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको सबको पता है, देखो कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो ये -1 हम इधर जोड़ दें तो +1, यानी कि जहां भी कहीं 2 कोस स्क्वायर थीटा है इसको हम 1 + कोस 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को 1 + कोस 2 थीटा अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा ही बना हुआ है समझो, तो दोनों जगह पे ऐसे लिखेंगे हम। तो 2 जो कोस स्क्वायर π/8 है ये बन गया 1 + कोस 2 थीटा। देखो यहाँ पर बच्चों थीटा की वैल्यू π/8 है तो 2 थीटा हो जाएगा π/4, तो 1 + कोस π/4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 + कोस 3π/4, क्योंकि 3π/8 का डबल 3π/4 अपॉन 2 का स्क्वायर। दोनों जगह कोस स्क्वायर थीटा था तो कोस स्क्वायर थीटा को 1 + कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिखा। अब आप यहाँ पर देखो फर्स्ट में /4 है, आ जाएगा यहाँ /4, तो 2 तो पहले से ही था और बाहर जो है 1/4 चला गया। 1 + कोस π/4 तो 1 + 1/√2 का स्क्वायर, और कोस 3π/4 की वैल्यू 1 -√2 होती है तो 1 - 1/√2 का स्क्वायर, सो 1/2 होल स्क्वायर कर लो तो 1 + 1/2 1 + 1/2 प्लस 2 × 1/√2, ये तो पहले वाला होल स्क्वायर हो गया, और दूसरा हो जाएगा 1 + 1/2 - 2 × 1/√2। तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी, तो 3/2 + 3/2 मतलब 3, तो 1/2 ब्रैकेट के जो टोटल सम हो गया वो हो गया 3, तो 3/2 दिस इज राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर, ठीक है। तो दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने अभी करके दिखाया, बिल्कुल सेम वैसे ही 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर 5/8 प्लस कोस स्क्वायर 7π/8 इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। सेकेंड क्वेश्चन में तो बस ऐसा समझ लो कि बस कोस की जगह साइन आ गया, साइन टू द पावर 4π/8 प्लस साइन टू द पावर 4 3π/8 प्लस साइन टू द पावर 4 5π/8 प्लस साइन टू द पावर 4 7π/8, और इंटरेस्टिंगली आंसर इसका भी 3/2 ही लाना है। और थर्ड है 1 + कोस π/8 1 + कोस 3π/8 1 + कोस 5/8 इंटू 1 + कोस 7π/8, इसकी वैल्यू 1/8 प्रूफ करनी है। इसमें भी आपको यही ध्यान देना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक साथ ले लेना और इन दोनों को बीच में एक साथ ले लेना। इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखो ये 1 + कोस 7 मतलब π/8 ऐसे ही रहेगा, इस 7π/8 को π - π/8 लिख लेना, और कोस π - थीटा तो माइनस कोस थीटा होता है, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, पहला और आखिरी ब्रैकेट 1 + कोस π/8, फोर्थ ब्रैकेट बन जाएगा 1 - कोस π/8, तीसरा जो ब्रैकेट है वो 1 + कोस 3π/8 ही रहेगा, सेकंड ब्रैकेट सॉरी ये वाला, और जो इससे ये जो बच गया है ये भी बन जाएगा 1 - कोस 3π/8, इसमें भी π - थीटा वाला लगाएंगे, तो ये 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा बन गया है, जो 1 - कोस स्क्वायर π/8 हो जाएगा
इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर 3π/8, ये साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, तो इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, साइन 3π/8 इंटू साइन π/8 का स्क्वायर। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना अंदर यार, ऊपर 2 साइन साइन भी बन जाएगा। तो इसके आगे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसको कर लो। स्टैंडर्ड एंगल बनेंगे, 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके ऊपर कैसा बनता है। एग्जाम्पल 2 मल्टीपल एंगल्स में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने ये रहा, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/8 लाना है। और दूसरा है साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री इक्वल टू कोस 7 डिग्री प्रूफ करना है। तो 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको पहले, उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन फिर से असाइनमेंट में दूंगा आपको। तो देखो सॉल्यूशन, आप सबने ये पढ़ा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला है, तो यहां भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री विल बी इक्वल टू, इसे आप साइन 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। साइन 24 प्लस 6 साइन 30 डिग्री हो गया, और 24 माइनस 6 साइन 18 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, और साइन 18 डिग्री अभी हमने आज के लेक्चर में प्रूफ किया है √5 माइनस 1/4 होता है। तो ये कुल मिला के √5 माइनस 1/8 होगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो साइन 61 डिग्री बड़ा एंगल पहले लिख लेते हैं प्लस साइन 47 डिग्री, ये तो एक ब्रैकेट में लिख लिया। माइनस कॉमन लेके इसे भी लिख लिया साइन 25 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री। अब आप प्रूफ करना है कोस 7 डिग्री। ओके, अब इसमें आप देखो पहले ब्रैकेट में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, तो 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी देखो कितना हो रहा है 108 हो रहा है बाई 2, तो 54 हो गया, इनटू कोस सी माइनस डी, तो 14/2 7 डिग्री। तो ये आ गया माइनस, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी करेंगे 36 आएगा बाई 2 मतलब 18 डिग्री, इंटू कोस सी माइनस डी 14/2 मतलब 7 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 2 कोस 7 डिग्री कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बचा साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। 2 कोस 7 डिग्री एज इट इज। ये जो साइन 54 डिग्री है इसे आप साइन 90 माइनस 36 भी तो लिख सकते हो, माइनस साइन 18 डिग्री एज इट इज। अब साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है। अभी तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें कोस 36 डिग्री की वैल्यू पता है। तो साइन 90 माइनस 36 हो गया बच्चों कोस 36 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, और ये दोनों वैल्यू स्टैंडर्ड है। तो 2 कोस 7 कोस 36 √5 प्लस 1/4, और ये √5 माइनस 1/4।
2 cos 7 डिग्री एज इट इज, ब्रैकेट में एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पर √5 + 1 है, फिर -√5 + 1 हो जाएगा, तो √5 कैंसिल, 2/4 यानी कि 1/2 बचा। ये ऐसा समझ लो कि इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो गया और ऊपर भी 2 है, 2/2 1 हो गया, तो cos 7 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। आगे समझ में। एक जो है बच्चों, कल हमने मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने 4 रिजल्ट प्रूफ किए थे, मैं वो यहाँ पर वापस से मेंशन कर देता हूँ ताकि आप उसको रिकॉल कर सको, क्योंकि अब हम कुछ क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर करेंगे। एक था साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। एक तो ये था। फिर कोस में कोस थीटा, कोस 60 डिग्री माइनस थीटा, कोस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कोस 3 थीटा। फिर अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो थर्ड बन जाएगा tan थीटा, tan 60 डिग्री माइनस थीटा, tan 60 डिग्री प्लस थीटा। ये जो वैल्यू है ये आती है tan 3 थीटा, और ऐसा ही कोट में। तो बच्चों अब हम इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर वो करने के बाद मैं आपको 5-6 क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगा। फिर हम तीसरी वैरायटी की तरफ बढ़ेंगे जो मल्टीपल एंगल में बनती है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री इक्वल टू 1/8, कोस 12 डिग्री, कोस 48 डिग्री, कोस 72 डिग्री इक्वल टू √5 + 1/8, और थर्ड आपके सामने। तो यहाँ पर आपको जो साइन 18 डिग्री, कोस 36 डिग्री, इनके वैल्यूज तो सीखी है आपने। अभी जो 4 फॉर्मूले, आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं मैंने, उनका भी ध्यान रखना है और वैल्यूज का भी ध्यान रखना है। तो आप देखो ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला उस फॉर्म में लिखा है? अगर मैं थीटा को 12 मानता हूँ तो ये साइन थीटा है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। अब अगर मैं 12 डिग्री को थीटा मान लूँ तो साइन थीटा और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा तो दिख रहा है, लेकिन साइन 60 डिग्री प्लस थीटा तो नहीं दिखा यार। 54 तो ऐसा होता नहीं है। तो क्या करें? तो वो फॉर्मूला तो इसमें लगेगा नहीं, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा वाला। तो अब क्या करते हैं कि बड़ा छोटा एंगल एक साथ ले लेते हैं और 2 साइन साइन भी बना लेते हैं इसको। तो 1/2 2 साइन 54 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। हालांकि आप किसी को भी साथ में ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी 2 ले लो, इंटू साइन 48 डिग्री एज इट इज। तो 1/2, ये 2 साइन साइन भी हो गया जो कि कोस a माइनस बी। जब हम कोस a माइनस बी करेंगे तो 54 माइनस 12 कितना हो गया? 42। कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। लेकिन ऐसा तो कोई सा एंगल ऐसा काम का तो बना नहीं है यार। साइन 48 चलो नहीं बना तो नहीं सही, अब क्या कर सकते हैं। अब इस साइन 48 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 साइन 48 डिग्री इंटू कोस 42 डिग्री माइनस कोस 66 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री। अब फिर से 2 कोस साइन भी बन सकता है या 2 साइन कोस भी, दोनों बन सकते हैं। तो 2 की कमी है, तो 2 की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी 2 से कर लिया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 भी कर लिया। तो ये 1/4 तो बाहर हो गया। अब ये जो लिखा है 2 साइन ए कोस बी, जो कि साइन a प्लस बी
जब साइन ए प्लस बी करेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 4 4 8 1 9, 90 डिग्री। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो 6 डिग्री बचेगा। ये तो पहले वाला आ गया, माइनस ये 2 कोस साइन बी है जो कि साइन ए प्लस बी करो, 8 6 14 हो गया, 4 6 10, 114 हो गया, 114 डिग्री। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे कितना आएगा, 6 माइनस 8 2 22, 6 माइनस 16 माइनस 8 इज 8, 18 डिग्री। साइन 90 डिग्री जो है वो 1 होता है, तो 1/4 ये 1 हो गया। साइन 6 को ऐसे ही रख लो, और साइन 18 माइनस प्लस साइन 18 जो है वो भी पता है अपने को, √5 माइनस 1/4 होता है, प्लस साइन 6 डिग्री माइनस साइन 114 डिग्री, तो 1/4 ये इन दोनों में एलसीएम लेके 4, ये बन जाएगा 3 प्लस √5/4 माइनस, इसमें साइन 114 को पहले लिख लो, माइनस साइन 6, अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो 1/4 3 प्लस √5/4 माइनस साइन सी माइनस साइन लगाएंगे 2 कोस सी प्लस डी, तो 120/2 यानी कि 60 इंटू साइन सी माइनस डी 108 हो गया, /2 यानी कि 54। सो 1/4 3 प्लस √5/4 माइनस 2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 54 डिग्री या कोस 36 डिग्री, ये जो ग्रीन शेडेड रीजन बना है ये कोस 36 डिग्री भी है, दिस इज सेम एज कोस 36। तो ये वैल्यू तो पता है अपने को, √5 प्लस 1/4, 2 से ये 2 कैंसिल, सो 1/4 एलसीएम जो है वो 4 आ गया, तो यहाँ तो है 3 प्लस √5 और ये है माइनस √5 माइनस 1, तो √5 कैंसिल, 2/16 यानी कि 1/8, ये राइट हैंड साइड। तो हमने दोनों एंगल बच्चों ऐसे पकड़ लिए थे जिनकी दोनों की ही वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं थी। तो मेरे समझ में एक इसका तरीका और सूझ रहा है, वो भी देखो, वो थोड़ा छोटा लगेगा आप लोगों को, थोड़ा कि काफ़ी छोटा लगेगा, है ना। देखो और फिर से ले लेते हैं, साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री। तो 1/2 पहले दो को ले लिया, 2 साइन 48 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री, और ये जो साइन 54 है इसे आप सीधा सीधा कोस 36 डिग्री लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन 54 को आप साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हो, जो कि कोस 36 होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो 1/2 ये बन गया 2 साइन ए साइन बी, जो कि कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है, इंटू कोस 36 डिग्री। और ये सारी वैल्यूज पता है आपको। तो 1/2 कोस 36 डिग्री तो हो गया √5 प्लस 1/4, ये हो गया माइनस 1/2, और ये हो गया √5 प्लस 1/4, 1/2 ब्रैकेट में देखो 4 एलसीएम आ गया, तो √5 प्लस 1 माइनस 2,
और ये √5 + 1/4 एज इट इज। तो 1/2 इंटू √5 - 1/4 इंटू √5 + 1/4। ये जो √5 - 1 और √5 + 1 है, इनकी मल्टीप्लाई आ गई 4, तो उस 4 से ये एक 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो गया 1/8। यही राइट हैंड साइड थी। आगे समझ। दूसरा जो एग्जाम्पल है बच्चों, तो मतलब ये छोटा लगा होगा, तुम लोगों को काफ़ी छोटा लगा होगा उसके कंपेरिजन पहले वाले के। जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन कोस, ये थीटा को 12 डिग्री है, तो कोस थीटा कोस 60 डिग्री माइनस थीटा कोस 60 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 कोस 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ 12 डिग्री है, तो 1/4 इंटू कोस 36 डिग्री √5 + 1/4 होता है। तो ये बच्चों √5 + 1/8 नहीं, √5/16 आएगा। तो आगे आंसर √5 + 1/16, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड वाला देखो, साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री साइन 78 डिग्री। तो 6, 42, 66, चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसको भी ट्राई करते हैं। थर्ड, साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री 66 सॉरी इंटू साइन 78 डिग्री। और ये हमें प्रूफ करना है कि दैट इज इक्वल टू 1/16। 1/16 के बराबर प्रूफ करना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है हमने। किसको किसको साथ रखना चाहिए? एक काम करते हैं, ये और ये एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो 1/4 और इसको लिख लिया 2 साइन 66 इंटू साइन 6, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 साइन 78 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। तो 1/4, ये 2 साइन है साइन बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये भी 2 साइन साइन बी, कोस ए माइनस बी, तो 78 में से 42 सब्ट्रैक्ट करो तो 36 बच गया। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी करेंगे तो 120। सो 1/4, ये वैल्यू 1/2 माइनस कोस 72 डिग्री को आप साइन 18 डिग्री भी लिख सकते हो। कोस 36 डिग्री √5 + 1/4 होता है। कोस 122 डिग्री की वैल्यू -1/2, तो 1/2 माइनस साइन 18 डिग्री हो गया √5 माइनस 1/4, ये हो गया √5 + 1/4 + 1/2। तो 1/4 4 एलसीएम आ गया पहले ब्रैकेट में, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √5 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 4 एलसीएम आ गया, ये जाएगा √5 + 1 + 2, तो 1/2
इंटू पहला ब्रैकेट बना 3 माइनस रूट 5 और दूसरा ब्रैकेट बन रहा है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 16। तो 1/2 इंटू, देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 9 माइनस 5 मतलब 4/16। तो 4 4 जा 16 यानी कि 1/8। कहाँ गड़बड़ कर दी भाई, 1/4 था ये, 1/4 तो 1/16। यही हमें प्रूफ करना था। तो बिल्कुल इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूं, देखिए। तो बच्चों ये 4 एग्जाम्पल मैं आपको इसी के बेस पे असाइनमेंट में दे रहा हूँ, ये चारों आप लोग ट्राई करना। ये असाइनमेंट जो है एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमने अभी किया है उसके ही बेस पे है। पहले वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, फिर ये क्वेश्चन अपना यहीं पर वीडियो पॉज करना और अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और आंसर आने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। ऐसा नहीं कि स्किप करते चलो तो फिर सीखने को नहीं मिलेगा। अगर सच में ट्रिग्नोमेट्री में डेप्थ बनानी है तो आपको यहीं पर रुक के ये क्वेश्चन सोल्व करके ही आगे बढ़ना है। और अब हम देखेंगे आगे कि आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो भाई रोक के रखना ही यहीं पर वीडियो, ठीक है, रोक के रखो, उसके बाद ही आपको आगे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं दिखे आगे फिर, ठीक है। रोको और सोल्व करो पहले ही, तभी आगे देखना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों एग्जाम्पल 4, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है इसमें, जिसमें 2 क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ मैं करूंगा और 2 क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आप कर लेना, ठीक है। तो देखो भाई सॉल्यूशन फर्स्ट को, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। और ये क्वेश्चन बच्चों आईटी में पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। आंसर मैं चारों की बताऊंगा आपको। तो देखो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, √3 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन इसको कोस 20 डिग्री लिख सकते हैं। एलसीएम जो है आपका आ गया है साइन 20 कोस 20, और यहां पर हो जाएगा √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। और मैंने आपको बच्चों पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी कभी आपके सामने a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, उसे सॉल्व करने के लिए आपको √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो यहां पर a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू -1 है, तो √a² प्लस b² की वैल्यू 2 हो गई। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये, और 2 से ही डिवाइड करूंगा। तो √3/2 कोस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री एज इट इज 2। साइन 60 डिग्री को आप √3/2 को आप साइन 60 डिग्री लिख सकते हो, इंटू कोस 20 माइनस 1/2 को आप कोस 60 लिख सकते हो, इंटू साइन 20, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब आप न्यूमरेटर में देखो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी लिखा हुआ है, जो कि साइन ए माइनस बी होता है। तो 2 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। बच्चों अगर मैं यहां पर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो देखो ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा।
न्यूमरेटर तो बन गया 4 साइन 40 डिग्री, क्योंकि 60 माइनस 20 40 बचा, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये भी तो साइन 2 थीटा, यानी कि ये भी साइन 40 डिग्री हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 4 आ गया। ये क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो लिखा है ना, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है ना, तो ये फॉर्मूला इसमें लगाया। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों 4 आ गया है। इसी प्रकार से जब आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये 4 हो गया फर्स्ट, सेकंड का जो आंसर है वो भी 4 आएगा, सेकंड का आंसर 4 आएगा। थर्ड का जो आंसर है वो √3 आएगा, और फोर्थ का जो आंसर है वो भी 4 है। तो फोर्थ मैं करता हूँ, ठीक है। फोर्थ देखो, सेकंड और थर्ड जो है वो आपके लिए छोड़ दी। तो फोर्थ में भी जो है हमने एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और ये था 2√2 साइन 10 डिग्री इनटू सेक 5 डिग्री अपॉन 2 प्लस कोस 40 डिग्री अपॉन साइन 5 डिग्री माइनस 2 साइन 35 डिग्री। देखो पहले स्टेप में तुम क्या करूंगा, जो साइन 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री को साइन 2 इंटू 5 डिग्री ऐसे लिखा जा सकता है। साइन 2 थीटा हो गया ये, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि 2 साइन 5 डिग्री कोस 5 डिग्री। तो और इसको अंदर लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2√2, ये तो बाहर है एज। अब भाई ध्यान से देखना, साइन 10 डिग्री अंदर गया तो ये 2 साइन 5 डिग्री इंटू कोस 5 डिग्री, और सेक 5 डिग्री पहले से ही था यहां पर, अपॉन 2 प्लस 2 साइन 5 डिग्री इंटू कोस 5 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री अपॉन साइन 5 डिग्री माइनस 2 साइन 35 डिग्री, ये पहले से ही था, और साइन 10 डिग्री को आप यहां पर वापस लाए, साइन 10 डिग्री के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो इससे क्या हुआ कि ये जो कोस 5 और साइन सेक 5 है, ये मिलके 1 हो गया, और साइन 5 डिग्री से ये साइन 5 डिग्री कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2√2। देखो पहली टर्म में तो केवल साइन 5 डिग्री बच रहा है, दूसरे में आ जाओ, दूसरे में जो बच रहा है वो है 2 कोस 40 डिग्री इंटू कोस 5 डिग्री, और तीसरी टर्म में 2 साइन 35 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। थर्ड टर्म में हमने साइन 10 को 2 साइन 5 कोस 5 नहीं लिखा, क्योंकि साइन 10 लिखने से ही काम चल रहा था, 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला बन जा रहा था। तो 2√2 एज इट इज बच्चों, ये साइन 5 डिग्री भी एज इट इज। अब इसमें 2 कोस ए कोस भी लगाओ, तो 2 कोस ए कोस भी क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये हमने किसका फॉर्मूला लगाया, 2 कोस ए कोस बी का, यानी कि ये जो वैल्यू है वो ये बन गया। ठीक है, और ये है 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी
माइनस कोस ए प्लस बी, ऐसा हो गया। ठीक है, इक्वल टू 2√2 साइन 5 डिग्री एज इट इज, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस कोस 35 डिग्री, ये ऐसे कैसे रख लिया, माइनस कोस 25 डिग्री, ये भी एज इट इज, और प्लस कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। सो 2√2, अब देखो 1/√2 और 1/√2 मिलकर 2/√2 हुआ, मतलब √2, प्लस मतलब √2 समझ में आ गया ना कैसे लिखा, इसका और इसका सम, 2/√2 मतलब √2 साइन 5 डिग्री एज इट इज, प्लस अब ये देखो ध्यान से, ये जो लिखा है कोस सी माइनस कोस डी, इसमें कोस सी माइनस कोस डी लगाओ, तो 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/2 मतलब 30, इंटू साइन, माइनस का लगाना पड़ेगा, माइनस साइन, माइनस का होता है ना 2, ये कोस सी माइनस कोस डी, माइनस 2 साइन सी प्लस डी/2 साइन सी माइनस डी/2। यहां पर लिख भी देता हूं फॉर्मूला जो यहां पर अप्लाई किया है, कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला है बच्चों, ये लगाया हमने, -2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया है। तो 2√2, ये √2 एज इट इज, प्लस साइन 5 डिग्री, ये भी एज इट इज, -2 इंटू ये वैल्यू 1/2 होती है साइन 30 डिग्री वैल्यू, और ये साइन 5 डिग्री है, ऐसे कैसे, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 5 डिग्री साइन 5 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 इंटू √2 4। तो ये वाली वैरायटी भी उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां तक बच्चों हमने लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन मल्टीपल एंगल में कवर कर लिया है, और मल्टीपल एंगल का जो कंसेप्ट है विद इलस्ट्रेशंस यहां पर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है कंडीशनल आइडेंटिटीज पे है। कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर हमने 2 लेक्चर बनाए हैं, उसके बाद सीरीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग। अगर आपको ये चीज़ें लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो और क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। टिल देन, फॉर द वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।